आई के साथ हम क्या लगा दिए मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ क्या लगा दिए विल लगा दिए, तो क्या हो जाएगा आई विल कुक द फूड टुडे। तो ये जो मेरा विल है ना, ये जो विल है ये किसका काम कर रहा है, जरूरी होने का। हाय फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है, जिसको आप लोग फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये टेंस का सीरीज चल रहा है, ये टेंस सीरीज का डे 9 है, मीन्स आज टेंस का 9वां दिन है। जिन लोगों ने इसके पहले का क्लास ज्वाइन नहीं किया है, मीन्स प्रेजेंट और पास्ट का जिसने सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। फ्यूचर मतलब आप क्या है जो कार्य अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है बाद में करने वाले हैं, कुछ समय बाद करने वाले हैं, या थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। मतलब सीधे एक सेंटेंस में बात करें, मीन्स हम अभी ना करें बाद में करें भविष्य में करें, तो उस तरह के जो सेंटेंस आते हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम आपसे अभी बात करते हैं कि आपकी कल की प्लानिंग क्या है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, सर मैं सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, स्नान करूंगा, खाना खाऊंगा, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, मम्मी को खेत से पिकअप करूंगा, बच्चे को पिकअप करूंगा, उसके बाद घर आऊंगा। मतलब ये सब क्या प्लानिंग है, आप अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या हम आपसे बात करें कि आप क्या है कोई एक्शन या एक्टिविटी जो कर रहे हैं अभी न करके उस समय बाद, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपकी क्या है नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। इस तरह की जो प्लानिंग होती है, ये इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं किसमें आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। या कोई काम अब अभी नहीं कर रहे हैं, अचानक करना पड़े, जैसे मैं ये काम मैं करूंगा, तुम ये गाना गाओ, तुम गाना गाओगी, तुम ये मशीन चलाओगे, तुम ये सब्जी कट करोगे। तो देखो अभी नहीं कर रहे हैं ना, तुरंत अचानक प्लान बन जा रही है, नहीं 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 ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा, ठीक है, ओके सर ये काम जो है मैं लड़कों से करवाता हूं, ठीक है, अभी करवाता हूं मतलब करवाऊंगा, ठीक है, अभी आप नहीं कर रहे थोड़ी देर बाद करवाएंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं किसमें आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्यूचर जो टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस में गागेगी रहेगा, चाहे वो रहा होगा, रही होगी होगा, या गागेगी लगा रहेगा, या समय के साथ गागेगी लगा रहता है। तो उसमें से एक हमारा टेंस है कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, हमारा कोई भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के लास्ट में गागेगी कहाँ रहेगा, वाक्य के अंत में लगा रहेगा। जैसे हम बात करें मैं पढ़ाऊंगा, आप खाना खाओगे, मम्मी आएंगी, बच्चे सोएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल या सेल रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। देखिए जो हमारा एक तो मॉडर्न इंग्लिश का कई स्ट्रक्चर आप बात करें, तो मॉडर्न इंग्लिश के स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर विल या सेल है ना, यहाँ पर ओनली क्या यूज होता है, विल यूज होता है। मीन्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब हमारा क्या रहेगा, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग रहेगा। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, यू, दे, आई, वी। यदि हम के ओल्ड इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये जो हमारे है ना, जैसे ये हमारे सब्जेक्ट, ये ही, सी, इट या दे, इसके साथ किसका यूज होता है, हमारा विल का यूज होता है, और आई और वी के साथ किसका यूज होता है हमारा सेल का यूज होता है। ये तो हमारा क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आपको कंफ्यूजन है कि हम आई के साथ, ही के साथ, इट के साथ, किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा। आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, इन सभी को जगह क्या यूज कर लीजिए, ओनली विल यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में आता है। तो इसको नया फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग दोनों प्रोसेस जानते रहिए कि ग्रामेटिकली कहीं करना है तो आप ये यूज करिए, ही, सी, इट, यू, दे के साथ विल यूज करिए, आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, आप सेल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जैसे यही को आप ले लीजिए, अब इसी को मैं प्लस कर देता हूं, यहाँ पर गो लिख देता हूं, ठीक है। तो अब एक बार आप क्या करिए, जो ही है ना, ही विल गो से जाइए, क्या हो जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, सी विल गो, वह जाएगी, इट विल गो, इट को हटा दीजिए, ये हमारे मौसम सीजन के लिए यूज होता है। अब यू है,
यू विल गो, तुम जाओगी, दे विल गो, वे सब जाएंगे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या है ना, आई के साथ भी विल लगा देते हैं, आई विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट, वी विल ईट द मैंगो, ठीक है। देखिए जो आई और वी होता है इसके साथ क्या यूज होता है, हमारा सेल यूज होता है, लेकिन हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर का रूल है, मींस आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करके हम ये सब ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब विल का जब हम लगाते हैं, आई और वी के साथ विल लगाते हैं, तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। क्या है कि मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, आई विल गो टू मार्केट। एक तो मेरा ये हो सकता है, ठीक है, ये जो हमारा किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश है, जो हमारा मॉडर्न रूल है ये है। और दूसरा क्या है जो हम ग्रामेटिकल बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू मार्केट। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक है, ध्यान से देखिएगा, इसको दोनों के बारे में बता रहे हैं। अब आपको ये डाउट होगा कि हम आई विल गो टू मार्केट एग्जाम में लिखें या आई शैल गो टू मार्केट एग्जाम में लिखें। आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है ना, देखिए जब ये आप आई के साथ विल लगाते हैं ना, जब आई के साथ विल लगाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मींस इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मैं बाजार जरूर जाऊंगा। मींस हम जब किसी स्ट्रांग इमोशन की बात करते हैं या कोई काम जरूरी करने वाला होता है, तो वहां पर आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और अदर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, यू है ना, वहां पर विल की जगह क्या लगेगा, शैल लगेगा। इसीलिए इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया है। यदि आप आई विल गो टू मार्केट बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं बाजार जरूर जाऊंगा। या यदि कहीं आप ये लिखते हैं आई शैल गो टू मार्केट, तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा आई शैल श्योरली, क्या हो जाएगा, श्योरली गो टू मार्केट। ये आपका मीनिंग हो जाएगा बेसिक के अकॉर्डिंग। यदि कहीं आप आई के साथ शैल लगाते हैं तो आपको श्योरली वर्ड ऐड करना पड़ेगा, आई शैल श्योरली गो टू मार्केट। या अदरवाइज आपके श्योरली नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आई के साथ आप विल लगा दीजिए, आई विल गो टू मार्केट। अब जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड, ये हो गया मैं खाना खाऊंगा। यदि आप यही लिखते हैं आई विल ईट द फूड, तो मतलब मैं खाना जरूर खाऊंगा। मीन्स कहने का मीनिंग ये है, यदि कोई स्ट्रांग इमोशन जरूरी वाली बातें हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल यूज हो जाता है। अब जैसे यहां पर है हम स्कूल आएंगे, तो देखिए वी है ना, क्या हो जाएगा, वी शैल कम टू स्कूल। ये तो हमारा ग्रामेटिकल रूल से हो गया। आपको पता है आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। हम स्कूल आएंगे, वी शैल कम टू स्कूल। यदि कहीं हम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल कम टू स्कूल। यहां पर देखिए, यहां पर विल लगने से इसमें क्या लग गया है, हमारा जरूरी वर्ड लग गया। क्या लग गया है, जरूरी। कहने का मतलब यह है हम स्कूल जरूर आएंगे। यदि हम बात करें हम स्कूल आएंगे तो क्या लिखेंगे, वी शैल कम टू स्कूल। यदि हम स्कूल जरूर आएंगे तो वी विल कम टू स्कूल लिखेंगे। या आप इसके साथ ये कर सकते हैं, वी शैल श्योरली, यहां पर ऐड कर दीजिए, वी शैल श्योरली कम टू स्कूल। इसीलिए क्या करते हैं सभी लोग, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस माइंड रखना है आपको, कोई जरूरी वर्ड लगा है, आप श्योरली ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सभी के साथ इजिली से आप बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। तुम खाना खाओगे, क्या हो जाएगा, यू विल ईट द फूड। यही पता कि तुम खाना जरूर खाओगे तो यू शैल ईट द फूड हो जाता है। मैं यह काम करूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल डू दिस वर्क। ठीक है, टुमारो, मैं यह काम कल करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। ठीक है, यही पर कही जाता है कि मैं
यह काम कल जरूर करूंगा, तो आई के साथ आप विल लगा दीजिए, आई विल डू दिस वर्क टुमारो। नेक्स्ट, वह आज शाम को नाचेगी, क्या हो जाएगा, सी विल डांस टुडे इवनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग क्रिकेट अगले महीने खेलेंगे, क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या यूज होगा, विल, दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज रात बारिश होगी, देखिए बारिश है ना, इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट विल रैन टुडे नाइट। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। हम किसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो हमारा बेसिक वाला है ना उसके अकॉर्डिंग बनाया। मॉडर्न में आप सभी के साथ विल रख लीजिए, यदि आपको ये समझने में प्रॉब्लम है तो आप सभी के साथ क्या करिए, सभी सब्जेक्ट ही सी इट आई दे वी या कोई भी सब्जेक्ट सभी के साथ आप विल लगा बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में सभी चलता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा किसके लिए, सिंपल के लिए। यदि कहीं हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा विल या शैल है ना, इसी के साथ आप क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है विल या शैल है ना, शैल के बाद आपको बताया ही है विल नॉट या शैल नॉट हो जाएगा, बाकी हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मीन्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल नॉट या शैल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा। अब उसी में हमने ऐड कर दिया, नहीं शब्द ऐड कर दिया है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, हम स्कूल नहीं आएंगे, तुम खाना नहीं खाओगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है उसमें हमने क्या लगा दिया, निगेटिव वर्ड लगा दिया। तो आपको क्या करना है, जहां पर हमारा विल या शैल है उसी के बाद आप नॉट ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई शैल, शैल के बाद आप क्या करिए, नॉट ऐड कर दीजिए। वी शैल है यहाँ पर आप नॉट ऐड कर दीजिए, यू विल है यहाँ पर भी आप नॉट ऐड कर दीजिए। जितने भी हमारे विल या शैल है उन सभी के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से हमारा बन जाता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, ओनली आपको पता है जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब रहता है, उसी के साथ हम निगेटिव सेंटेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। हम स्कूल नहीं आएंगे, वी शैल, शैल के बाद नॉट लगा दिए हैं, क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट कम टू स्कूल। तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट द फूड। मैं यह काम कल नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क टुमारो। वह आज शाम को नहीं नाचेगी, सी विल नॉट डांस टुडे इवनिंग। अब वे लोग अगले महीने नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले द क्रिकेट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आज रात बारिश नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इट विल नॉट रैन टुडे नाइट। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बचा है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, ये इसके आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह। ठीक है, बट आप एक चीज माइंड रखिए, आपको हमेशा जो हमारा आई रहेगा या वी रहेगा, इनके साथ हमको आपको क्या यूज करना है, शैल यूज करना है। बाकी जो अदर सेंटेंस रहेगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जब मेरा क्या शब्द से रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि मेरा क्वेश्चन वर्ड, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्या मैं बाजार जाऊंगा, हम स्कूल क्यों आएंगे, तुम खाना कब खाओगे, क्यों, यहाँ पे क्या है, क्या, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे क्यों। मतलब जब मेरा सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, इस तरह के सेंटेंस हमारे में आते हैं तो हमारा वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि आपको क्या शब्द से स्टार्ट रहेगा तो आप तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यदि मेरा क्वेश्चन वर्ड के मिडिल में आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, किस लिए, ये सब हमारा सेंटेंस के मिडिल में आ जाता है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या मैं बाजार जाऊंगा, देखिए क्या से स्टार्ट है तो इसके लिए हम विल या शैल लगाएंगे। अब देखिए आई है ना, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, शैल आई गो टू मार्केट, ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब यहाँ पर हम स्कूल क्यों आएंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया है ना, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, हम है ना, हम के वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, शैल वी। आप क्या करें, फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर कीजिए, बाकी आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। वाई शैल वी कम टू स्कूल, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम खाना कब खाओगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अब यू है, यू के साथ क्या लगेगा, विल। व्हेन विल यू ईट द फूड। आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, मैं यह काम कल क्यों करूंगा, देखिए जैसे आपको कोई काम दे दिया गया, बोलेंगे आपको ये काम करना है, आप बोलेंगे यह काम मैं कल क्यों करूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, देखिए क्यों मिडिल में आया ना, तो क्या लिखेंगे हम, वाई। वाई के बाद अब क्या लिखेंगे, शैल। क्यों लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट आई है, वाई शैल आई डू दिस वर्क टुमारो। आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्या वह आज शाम को नाचेगी, क्या हो जाएगा, विल सी डांस टुडे इवनिंग। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। क्या वे लोग अगले महीने क्रिकेट खेलेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे हम, विल से। क्यों करेंगे, हमारा सब्जेक्ट दे है, विल दे प्ले द क्रिकेट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज रात बारिश क्यों होगी, क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे, वाई विल इट रैन टुडे नाइट। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बन गया, ठीक है। आप चाहे तो सभी के साथ विल लगा दीजिए, जैसे मैं ये लिखा हूं शैल आई गो टू मार्केट ना, अब विल आई गो टू मार्केट लगा दीजिए, और यहाँ पर शैल यहाँ पर विल लगा दीजिए, वो गलत नहीं, वो भी सही है, बट बेसिक फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, आपको आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल लगाना है। आपका मीनिंग कैसे चेंज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, तो आपको पता है जो ये हम स्पेस छोड़े हैं ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करिए, नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर सब, जैसे यहाँ पर क्या होगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, हम स्कूल क्यों नहीं आएंगे, तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करिए, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करिए, नहीं शब्द को लगा दीजिए। जैसे क्या मैं बाजार नहीं आऊंगा, हम स्कूल क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, तुम खाना कब नहीं खाओगे, तो इस तरह का रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जैसे यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर दे है, यहाँ पर इट है, इस सभी के बाद आप क्या करिए, नॉट वर्ड जो है ना, इसको यहाँ पर फिट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस का मतलब ही यही होता है कि हमारा सेंटेंस में क्या होगा, नहीं शब्द आया रहेगा और उसके साथ क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और इसी के साथ हमारा क्या नहीं लग जाता है, तो इसके लिए हम ये रूल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नया फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, भी मैंने आपको बताया ही, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट वर्ड को फिट करना है। चलिए फिट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है, शैल आई के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर अब नॉट लगा दीजिए, जहां पर सब्जेक्ट है उसी के बाद आप क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए, यू के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, आई के बाद आप नॉट लगा दीजिए, सी के बाद आप यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, दे के बाद आप नॉट लगा दीजिए, इट के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या है, बहुत इजी तरीके से इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, हम स्कूल क्यों नहीं आएंगे, व्हाई शैल वी नॉट कम टू स्कूल। तुम खाना कब नहीं खाओगे, व्हेन विल यू नॉट ईट द फूड। मैं यह काम कल क्यों नहीं करूंगा,
ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ आई है, आई के बाद आप नॉट लगा दीजिए, वाई शैल आई नॉट डू दिस वर्क टुमारो, वह क्या हुआ आज शाम को नहीं नाचेगी, विल सी, इसी के बाद क्या करिए नॉट लगाया है, नॉट डांस टुडे इवनिंग, क्या वे लोग अगले महीने क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या हो जाएगा विल दे नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, आज रात बारिश क्यों नहीं होगी, सिंपल आप इट के बाद नॉट लगा दीजिए, वाई विल इट नॉट रेन टुडे नाइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग ये माइंड रखिए, ऐसा नहीं कि मैं आई के साथ सेल लगाया हूं तो आप विल लगा देंगे तो गलत हुआ, गलत नहीं होगा, आप आई के साथ, वी के साथ, ही, सी, इट, किसी के साथ आप विल लगा सकते हैं, बट जो एक्चुअल रूल है मैं आपको बता दिया कि जो एक्चुअल रूल होता है आई और वी के साथ सेल यूज होता है और अदर ही, सी, इट के साथ आपका विल यूज होता है। अब विल का जब आप सेल करते हैं, सेल का विल करते हैं तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक छोटे से में हम बात करते हैं, हम बात करें कि जैसे मैं खाना खाऊंगा तो आप ये लिखेंगे कि आई विल ईट द फूड, ये मॉडर्न इंग्लिश में सही है लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा मैं खाना जरूर खाऊंगा। यदि आप लिख रहे हैं मैं खाना खाऊंगा, चलिए इस पे बोर्ड पर बताते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं ना, ठीक है, इसको हम करते हैं। जैसे देखिए ये 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं आज खाना बनाऊंगी, मैं आज खाना जरूर बनाऊंगी, वह गाना गाएगी, वह जरूर गाना गाएगी। देखिए मैंने आपको रूल बताया है, आई और वी के साथ सेल यूज करेंगे, ही, सी, इट, यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल करेंगे, ठीक है। ये मेरा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न में सभी साथ विल तो यूज आप करेंगे ही। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आई शैल कुक द फूड टुडे, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब यही है कि मैं आज खाना जरूर बनाऊंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा आई शैल श्योरली कुक द फूड टुडे, ठीक है। देखिए यहां पर भी शैल यूज हुआ है, यहां पर भी शैल यूज हुआ है, लेकिन हमको कंफ्यूजन कब होता है, देखिए मैं आपसे क्या बता रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, हाँ। अब देखिए मैं आज खाना बनाऊंगी, आई शैल कुक द फूड, आई और वी के साथ शैल लगेगा, मैं आज खाना जरूर बनाऊंगी, आई शैल श्योरली कुक द फूड टुडे। अब मैं यहां पर देखिए जरूर है, यदि आप जरूर की स्पेलिंग क्या लिखे हो, श्योरली लिखे हैं, बराबर। यदि कि आप श्योरली नहीं लिखना चाह रहे हैं ना, ओनली आप इसका क्या बना दीजिए, आई के साथ विल यूज कर दीजिए, वो आपको श्योरली लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आई विल कुक द फूड टुडे, ये हमारा क्या हो गया, जो ये हमारा विल है। एक तो देखिए आई के साथ हम क्या लगा दिए, मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ क्या लगा दिए, विल लगा दिए, तो क्या हो जाएगा आई विल कुक द फूड टुडे। तो ये जो मेरा विल है ना, ये जो विल है ये किसका काम कर रहा है, जरूरी होने का, मतलब अब विल लगा दिए मतलब श्योरिटी हो गया कि आप खाना बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जरूर जाऊंगा, आई शैल श्योरली गो टू मार्केट। यदि आप शैल के साथ विल लगा देंगे तो श्योरिटी शब्द आपको नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा आई विल गो टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जरूर जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए आप, क्या है, वह गाना गाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये तो हो गया। यदि वह गाना जरूर गाएगी तो क्या हो जाएगा, यदि हम जरूर की स्पेलिंग कहीं नहीं लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी शैल सिंग अ सॉन्ग। अब इसको ऐसे लिखेंगे, सी शैल सिंग अ सॉन्ग, तो इसका मतलब ये जो हमारा शैल है ना, देखिए सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ हमारा क्या यूज होता है, विल यूज होता है, लेकिन हम विल की जगह क्या यूज किया, शैल। ये जो शैल है ना ये किसका काम हो रहा है, काम कर रहा है जरूर, जरूर मतलब श्योरिटी का काम कर रहा है। ये आप कहीं ये शैल कहीं नहीं लिखेंगे, आप सी के साथ कहीं विल लगाना चाहते हैं तो आपको श्योरिटी लिखना होगा, सी विल श्योरली सिंग अ सॉन्ग। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
यदि आप श्योरली लिखेंगे तो आपको उसका जो विल है वो लगाना पड़ेगा। यदि आप श्योरली नहीं लिखेंगे तो उसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हमारा जो प्लान होता है, जो प्लान के लिए जैसे सर्टेन होता है, जैसे सर्टेन के लिए हम प्लान करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बी गोइंग टू का भी यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे बी गोइंग टू का यूज क्या हो जाता है? जैसे बी का मतलब आपको पता ही है, बी का मतलब क्या हो जाएगा, इज, आर, एम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, मैं आज शाम को अपने मित्र के घर जाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये तो ऐसे बनेगा, आई शैल गो टू माई फ्रेंड्स होम टुडे इवनिंग। यदि हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना आपको बहुत जरूरी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बी का मतलब क्या होता है, इज, आर, एम होता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड होम टुडे इवनिंग। ठीक है, ये इसको ऐसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड्स होम टुडे इवनिंग। ये हमारा किसके, जो हमारे बी गोइंग टू है ना, इसको लगा के बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं अपने मित्र के घर क्या आज शाम को जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो आई शैल गो टू माई फ्रेंड होम टुडे इवनिंग। इसके बी गोइंग टू का लेंगे तो यहाँ पर इसका भी सेंस वही होगा, मतलब आज शाम को मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं। अब आप कहेंगे रहा हूं, रही हूं, तो ये हमारा कंटिन्यूस आ गया, नहीं, आपको भाव देखना है, सेंस क्या निकलता है उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा, बी गोइंग टू का भी यूज होता है, कभी कभी ट्रांसलेशन ऐसा एग्जाम में आता है। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।